फिनोल की अम्लीय प्रकृति को प्रभावित करने वाले प्रतिस्थापियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में है आज, यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम प्रभाव डालने वाला हो। दूसरे नंबर में, यदि प्रतिस्थापी समूह प्लस एम प्रभाव डालने वाला हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। प्लस एम प्रभाव डालने वाले समूह का प्रेरण प्रभाव ऋणात्मक पड़ता है, अर्थात प्लस एम प्रभाव डालने वाले समूह माइनस आई प्रभाव भी डालते हैं। ऐसे समूह दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वाला, जब माइनस आई इज लेस देन प्लस एम प्रभाव। ठीक है। यदि फिनोलिक अणु में NH2 अथवा CO अथवा NH2 अथवा OCH3 समूह जुड़े हुए हो तो ये दोनों विपरीत प्रभाव डालेंगे, माइनस आई तथा प्लस एम। माइनस आई तथा प्लस एम। ठीक है। माइनस आई को डालेंगे क्योंकि इनमें नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अधिक होती है। ठीक है। और प्लस एम इसलिए डालेंगे क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये बेंजीन पे प्लस एम प्रभाव डालेंगे, बेंजीन रिंग पे। चूंकि इन प्रेरण प्रभाव ऑर्थो स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है, माइनस आई यानी कि किस स्थिति पर अधिक होता है, ऑर्थो, और मेजोमेरिक प्रभाव पैरा स्थिति पर अधिक प्रभावी होता है। अतः इनका पैरा व्युत्पन्न फिनोल की तुलना में दुर्बल अम्लीय होता है, जबकि ऑर्थो व्युत्पन्न फिनोल से प्रबल अम्लीय है। मेटा व्युत्पन्न की अम्लता लगभग फिनोल से के जितनी होती है, क्योंकि मेटा स्थिति में मेजोमेरिक प्रभाव तो पड़ेगा ही नहीं और माइनस आई प्रभाव भी दूर के कारण कम पड़ेगा, जिसे वह फिनोल से जरा सा अधिक अम्लीय हो जाएगा। देखिए, ये आपका है OH, NH2 जुड़ा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पर फिनोल के में। ये OH और ये जुड़ा हुआ है आपकी मेटा स्थिति पर NH2, और ये फिनोल रिंग है आपकी, और इसमें कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ है, ओनली फिनोल। और ये फिनोल OH और इस पे पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है NH2। वी नो दैट NH2 है वन पेयर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब ये है माइनस आई प्रभाव डालेगा, माइनस आई प्रभाव। ठीक है। और ये माइनस आई प्रभाव, और ये डालेगा यहाँ पे प्लस एम प्रभाव। ठीक है। तो इनके pKa के जो मान होंगे वह इस तरह से होंगे 9.71, 9.87, 9.89 और 10.30। अम्लीयता का जो क्रम होगा वह सबसे अधिक अम्लीय माइनस आई प्रभाव ऑर्थो पोजीशन पर जो डालेगा वो होगा। इनकी अम्लता लगभग समान होगी और पैरा की अम्लता कम होगी फिनोल से। ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट, जब माइनस आई इज लेस देन प्लस एम। कंडीशन सेकेंड, जब माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। उदाहरण के लिए, यदि फिनोल अणु में कोई हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ हो तो उस स्थिति में प्लस एम प्रभाव की तुलना में माइनस आई प्रभाव अधिक प्रबल होता है। अतः समस्त फिनोल की तुलना में प्रबल अम्लीय होते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए, ये फिनोल Cl OH
Cl ये और तो क्लोरोफिनॉल माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होता है इसमें प्रभावी। तो ये इस तरह से इसका क्रम होगा। pKa के मान जो इससे स्पष्ट है 8.48, 9.02, 9.38 और इसका होता है 9.89। फिनोल से क्लोरोफिनोल अधिक अम्लीय होते हैं माइनस आई प्रभाव के कारण। चूंकि माइनस आई प्रभाव अधिकतम ऑर्थो पोजीशन पर पड़ता है अतः ऑर्थो क्लोरोफिनोल प्रबल अम्लीय होगा और पैरा क्लोरोफिनोल में प्लस एम प्रभाव भी कार्यरत है और माइनस आई प्रभाव की तीव्रता थोड़ी कम है अतः ये तीनों क्लोरोफिनोलों में दुर्बलतम अम्लीय होता है। थर्ड टाइप का है यदि प्रतिस्थापित समूह माइनस आई प्रभाव डालने वाला हो। तीसरे प्रकार का यदि प्रतिस्थापित समूह माइनस एम प्रभाव डालने वाला हो तो उस कंडीशन में क्या होगा। फिनोल अणु में जुड़ा हुआ अन्य प्रतिस्थापित समूह माइनस एम प्रभाव डालने वाला हो तो वह फिनोलिक ऑक्सीजन परमाणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म अथवा फिनोक्साइड आयन के ऋणावेश को अनुनाद द्वारा विस्थानीकृत करके अणु का स्थायीकरण कर देता है और इस प्रकार फिनोल की अम्लता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल यदि फिनोल में NO2, CHO, CN आदि समूह जुड़े हुए हो तो फिनोल से अधिक प्रबल अम्लीय होते हैं। पैरा नाइट्रोफिनोल एक पैरा नाइट्रो फिनोक्साइड आयन निम्न अनुनादी संरचनाओं में पाया जाता है। पैरानाइट्रोफिनोल निम्न अनुनादी संरचना में पाया जा सकता है। कौन कौन सी संरचना देखिए, ये फिनोक्साइड आयन ओके और इसके पैरा पोजीशन पर जुड़ा हुआ है नाइट्रो समूह। ये अनुनाद द्वारा निम्न प्रकार से संरचना दिखाता है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे मूव करता है और ये बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाता है तो यहाँ पे आ जाता है आपका ये माइनस चार्ज और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या शो करेगा, ये वाला यहाँ पे शो करेगा और ये जो है वह यहाँ पे चला जाता है तो डबल बॉन्ड यहाँ पे माइनस आ जाता है और ये आपका नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा कि ये जो माइनस चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड इस पे चला जाता है तो स्ट्रक्चर बन जाएगी आपकी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड N हो जाएगा और ऑक्सीजन माइनस और नाइट्रोजन। ठीक है, अब ये जो संरचना बनी उसमें ये संरचना होती है, इसके साथ एक और अनुनादी संरचना अपन बना सकते हैं। इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये O-। ठीक है,
इसमें क्या होता है कि ये जो ये यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ से यहाँ पे चला जाता है और ये जो बॉन्ड है वो यहाँ पे चला जाता है आपका। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई देती है। अब नेक्स्ट में क्या होता है अनुनादी संरचना में कि ये जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाती है आपकी O- N डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाता है और ये यहाँ पे, तो इस तरह की अनुनादी संरचना दर्शाई जाती है। इस प्रकार और तो वह पैरा नाइट्रोफिनोल में -M प्रभाव के कारण फिनोक्साइड आयन स्थायी हो जाता है। अतः और तो वह पैरा नाइट्रोफिनोल आसानी से प्रोटॉन त्याग कर फिनोक्साइड आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। फलतः ये प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। ठीक है, और तो पैरा नाइट्रोफिनोल, जबकि मेटा नाइट्रोफिनोल में मेजोमेरिक प्रभाव तो नहीं पड़ता, लेकिन नाइट्रो समूह का NO2 समूह का प्रेरण प्रभाव तीव्र ऋणात्मक होता है। अतः नाइट्रो समूह के -I प्रभाव के कारण मेटा नाइट्रोफिनोल भी फिनोल से प्रबल अम्लीय व्यवहार दर्शाते हैं। देखिए ये नाइट्रोजन डबल बॉन्ड OH, ये मेटा नाइट्रोफिनोल, इसमें क्या होता है कि प्रबल -I प्रभाव पड़ता है ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का। ठीक है, तो ये फिनोल से अधिक अम्लीय दर्शाते हैं। तो अम्लता का क्रम जो होगा दोनों में वो किस तरह से होगा, फिनोल के जो यौगिक हैं उसमें देखो अम्लता का क्रम। नाइट्रोफिनोल की घटती हुई अम्ल सामर्थ्य, नाइट्रोफिनोल्स की घटती हुई अम्ल सामर्थ्य क्या क्रम होगा, फिनोल OH N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका OH N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका OH और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा फिनोल। यानी कि फिनोल सबसे कम अम्लीय होता है नाइट्रोफिनोल्स की अपेक्षा। ये पैरा नाइट्रोफिनोल, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और ये मेटा नाइट्रोफिनोल और ये फिनोल। ओके, तो इनकी अम्लता का क्रम इस क्रम में होता है। नाइट्रो समूह के नाइट्रो समूह के -M और -I प्रभाव के कारण 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल और अधिक अम्लीय हो जाता है। 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल और अधिक अम्लीय हो जाता है और तथा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल
इतना अधिक अम्लीय हो जाता है कि ये बाइकार्बोनेट को भी विघटित कर देता है। इसी कारण इसे पिक्रिक अम्ल कहते हैं। यदि भी इसमें कोई COO समूह नहीं है, फिर भी इसको अम्ल की संख्या दी गई है 2,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल को। इसकी संरचना इस तरह से होती है, OH NO2 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। ये -I प्रभाव और -M प्रभाव के कारण अम्लीय प्रकृति शो करता है, इसके लिए इसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। चौथे, प्रतिस्थापियों का प्रभाव, प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव। प्रतिस्थापी समूह की स्थिति का प्रभाव, क्या प्रभाव पड़ता है? एसिडिटी पर। उपयुक्त उदाहरण में ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में मेजोमेरिक प्रभाव तो पैरा व्युत्पन्न के बराबर ही है और -I प्रभाव और भी प्रबल है, लेकिन फिर भी पैरा समावेश से दुर्बल अम्लीय है। इसका कारण है अंतर अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतर अणु का हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है इसमें ऑर्थो में। OH एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस तरह का जो यौगिक है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये ऑक्सीजन को आसानी से नहीं त्यागता, अतः ये कम अम्लीय होता है। इस प्रकार से और फिनोल्स की अम्लीयता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ा, यह हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिनोल्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे।